नमस्कार जी। ओम शांति ओम शांति। आज हम जानेंगे अंक 8 का पूर्व जन्मों से संबंध। इसके बारे में आपने एक वीडियो दो वीडियो भी देखा था। आज उसी का पार्ट 3 में है कि एक नंबर का रहस्य क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी रहस्यमयी अंक के विषय में बताने जा रहा हूँ। और वो जो नंबर है 8, नंबर 8 जिनकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ या उनकी महत्वाकांक्षाएँ और बहुत ही अनंत होता है, जिसे बोलते हैं नंबर 8 क्या है, इन्फिनिटी का नंबर है। इन्फिनिटी मतलब होता है कि अनलिमिटेड, अनंत। उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसकी शक्ति भी रहेगी। और उस ऐसे नंबर में क्या होता है कि एनर्जी और शक्ति दोनों ही समाई। तो चलिए आगे जानते हैं कि आखिर और रहस्यमय अंक कौन सा है। आज हम बात करेंगे नंबर 8 यानी अंक 8। जिन जातकों का, जिन लोगों का जन्म की तारीख 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को होता है, वे जातक मूलांक 8 के होते हैं। और 8 अंक का जो स्वामी ग्रह जो होता है वो होता है शनि। और शनि क्या है? कर्म का दाता है, कर्म के अकॉर्डिंग फल का भी दाता है। इसलिए शनि देव जो है ना, बोलते हैं कि शनि एक ऐसा नंबर है कि जो लाइफ में हर व्यक्ति को कभी कभी काम को स्लो कर दे, स्लो मूवमेंट में रिजल्ट देंगे। बोलते हैं कि संघर्ष है, बट अत्यंत संघर्ष के बाद यह अत्यंत सफलता भी मिलती है। जो व्यक्ति अगर जीवन में संघर्ष करते हैं उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक मिलता है। और नंबर 8 को अगर बात करें तो बोलते हैं ना कि एक टाइम जो है ना आपके लिए मेडिसिन का भी काम करता है, और दूसरे टाइप का अगर उसको देखा जाता है जस्ट लेके पॉइजन, यानी औषधि भी है और जहर भी है, दोनों को दर्शाता है। अब वो कैसे, इसके बारे में आप समझेंगे। अंक 8 में एक ऐसी मेडिसिन यानी दवा की एनर्जी होती है जिसका प्रभाव इतना होता है कि एक बात को होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु शैया पे है ना, बिल्कुल यानी सिंपल समझिएगा कि जीवन में इतना अधिक तकलीफ देगा, इतना तकलीफ देगा कि व्यक्ति बिल्कुल ही नीचे गिर गया। लेकिन वही जब शनि अगर चाहेगा तो उस व्यक्ति को आज एकदम खाने के पैसा नहीं, और वही व्यक्ति को दूसरा दिन अचानक लॉटरी भी लगा दे। ये शनि की काम है। इसी के लिए एग्जाम्पल में लोग कहते हैं कि शनि को क्या है कि मृत व्यक्ति को भी संजीवनी का काम करता है। तो अमृत हो गया, औषधि हो गया। और दूसरा क्या होता है, कर्म खराब होता है तो संजीवनी को भी पॉइजन, जहर बनाना। ये नंबर 8 होता है। अंक 8 के जो लोग होते हैं इनके बहुत ही होते हैं कि शासक विचार वाले होते हैं, सशक्त होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जितना भी ज़्यादा इनका जो देखेंगे और विचार की तरफ सशक्त होते हैं, यानी कि बहुत ही टाइटनेस इनके अंदर होता है। इनके जीवन में व्यक्ति की ऊर्जा से, इनके अंदर इतना ज़्यादा ऊर्जा होता है कि अपने उस ऊर्जा से, एनर्जी से अध्यात्म की तरफ यानी स्पिरिचुअल की तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 2 टाइम्स है तो और जल्दी आकर्षित होता है। इनके जीवन में अगर बोलते हैं ना कि मंगल यानी नंबर 9 एक पॉजिटिव रिजल्ट जुड़ा हुआ देता है। तो अंक 8 के जितने भी लोग हैं तो इनके पॉजिटिव यानी सकारात्मक होते हैं, और वो सारे मिलना शुरू हो जाते हैं जीवन में जितने सकारात्मक चीज़। अब बात करते हैं अंक 8 के जातक। बोलते हैं कि पूरा विश्व में या अभी का जो समय जो चल रहा है, कलयुगी दुनिया या भौतिक जो दुनिया है, उसमें धन संपदा ये सारे चीज़ें जो होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में यश, कृति, मान, सम्मान, अध्यात्म को ऊंचाइयों पर भी ऐसे लोग यार पहुँचते हैं। लेकिन एक हिस्सा में हमेशा इनका खालीपना, अधूरापन रहता है। इनके वो क्या रहता है, अगर एक लाइफ अच्छी चली है तो दूसरी लाइफ इनकी खराब हो जाती है। खराब कैसे होते हैं? इनका वैवाहिक जीवन जो होता है, मैरिड लाइफ में कहीं इनकी अप एंड डाउन ज़्यादा चलता रहा, उतार चढ़ाव इनके जीवन में ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आ जाता है। उतार चढ़ाव कब होता है कि जी इसके विपरीत हो जाता है। और इन्होंने कोई काम अगर ठान लिया, किसी भी काम को अगर ठान लिए इस काम को करना, तो उस काम के किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के पक्के नंबर 8। अब नंबर 8 की बात करें कि आखिर ये नंबर 8 जो है ना, पूर्व जन्म से कैसे संबंध रखता है। और नंबर 8 वाला दूसरा क्या था, ऐसा लोग जब कोई काम थाम लिए ना, किसी भी काम को अगर सोच लिया कि करना है तो बिना किए हुए चैन से बैठ नहीं सकते। उसके लिए जितना मेहनत करने पड़े, उनको जितना पसीना बहाना पड़े, काम ठान लिया तो उसे पूरा करके ही चलें। अपने पद से यदि विचलित नहीं होते हैं, कोई इनको कितना भी कुछ कहे, बोले ठीक है काम करके आ रहा हूँ, ये काम कंप्लीट कर दे रहा हूँ, तो अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे एकदम बिल्कुल स्टिक रहना, अडिग रहना करते।
चाहे लोग कितना भी इनको शत्रु क्यों न बन जाए, अगर इनके जीवन किसी भी काम में, अगर किसी से ठान लिए मुझे किसी व्यक्ति से शादी करना, कुछ भी हो जाए करके रहिए, कितना भी शत्रुता क्यों नहीं हो जाए कर ले, किसी से दोस्ती करना है, कुछ भी काम करना है, सोच लिए तो करके ही रखते हैं, इनके अंदर विशेष। अब यहाँ पे बात करता है कि चाहे लोग कितना भी शत्रु भी क्यों नहीं के बन जाए, अगर इनके जीवन में नंबर 8 वाले और क्या होते हैं, अगर इनके जीवन में नंबर 1, 2, 4 या 6 वाले जातक आ जाए तो इन्हें कई तरह से जनरली 1 to 4 होता है, 6 इनके फेवर का। 1, 2, 4 अगर इनके लाइफ में या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका मूलांक 1 हो या मूलांक 2 हो या मूलांक 4 वाले लोग आ जाए तो इनकी लाइफ में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अंक 8 जो होता है ना, यानी नंबर 9 के लिए जो है 1, 2, 4 एक एंटी नंबर माना गया। 1 नंबर तो मेजर है और 2, 4 भी इसके साथ भी एंटी। अब होता है कि नंबर 8 के साथ यानी अंक 4 का जो है ना संबंध किसी न किसी तरह से होने से 8 नंबर वाला का ज़्यादातर देखेंगे कि 1 नंबर से, 2 नंबर से या 4 नंबर से कहीं न कहीं इनका रिलेशन संबंध होता है। लेकिन जब होता तो है, लेकिन जब होता है 4 नंबर वाले व्यक्ति के थोड़ा वो क्या होते हैं, राहु है, दबंग है, थोड़ा तीखा या विषैला बोलते हैं, तो अंक 8 वाले व्यक्ति को जो है माइंड में जो चुभते रहते, चलते रहते, अरे मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, काफ़ी चीज़ें जो है ना। अगर आप उनके फैमिली में हैं, आप पति पत्नी हैं, अगर आप कोई 8 नंबर वाले हैं, हस्बैंड 4 नंबर वाले हैं, तो बातें आपको चुभते रहे। मुसीबतों में मुसीबत आती रहती है, उतार चढ़ाव भी बना रहता है, लेकिन यह लोग कभी हार मानकर नहीं बैठते। ऐसे लोग जीवन में सोचते हैं कि हार मान के नहीं बैठना है, कुछ न कुछ करना है। अब पूर्व जन्म से क्या होता है कि जितने भी अभी अगर जो मैंने जो आकलन देखा है, अभी मैक्सिमम लोग जो है ना, अगर पूरा वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से 60 to 70% नंबर 8 से रूल करते हैं और 4 से ज़्यादातर लोग। अब 4 और 8 नंबर एक होता क्या है, 8 नंबर क्या है ना कि हम जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उस कर्म को कहीं न कहीं कर्म से वंचित रह गए थे, उस कर्म को पूरा नहीं कर पाए थे, तो उस कर्म को पूरा करने के लिए जो इच्छाएं रह गई थी, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें परमात्मा ने इसी डेट पर नंबर 8 पे बना के भेजा। क्योंकि कर्म मतलब यानी नंबर 8 किसका है, शनि का है, और शनि चाहता है कर्म, लेकिन कर्म कैसा, अच्छा कर्म, खराब कर्म। तो नंबर 8 जो व्यक्ति होते हैं ये जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, कर्म फल के दाता शनि महाराज इनसे उतना ही प्रसन्न। जितना ज़्यादा मेहनत करें ना, आपको लगता होगा सर मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, पूरा ज़िंदगी निकल गया। ऐसा भी काफ़ी लोगों के साथ आता। बहुत सारे लोग कॉल पे भी कमेंट भी करते हैं कि सर सुसाइड कर ले, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ भी किया नहीं हो रहा है, जीवन में सिर्फ तकलीफ़ें संघर्ष नहीं चल रहा है। तो शनि महाराज का काम क्या है, ये आपको स्ट्रगल बहुत देते हैं, बट द एंड में आपको रिजल्ट भी मिलता है। और जब शनि महाराज खुश हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति को अनंत धन संपदा भी देते हैं जिसका आपने उम्मीद भी नहीं किया है। अब तकलीफ़ का कारण 2 चीज़ समझिएगा। अगर आपके लाइफ में तकलीफ़ें ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा, पहला या तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में आपने कर्म को खराब किया, तो अपने कर्म को अच्छा करना, न किसी को दुख देना है न दुख लेना है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ गलत किया तो कोई बात नहीं, उससे माफ़ करना, फॉरगिव करना, भूलना, एक। दूसरा आप देखिए क्या आपका नेम आपके DOB के अकॉर्डिंग सही नहीं होना चाहिए। जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो या सर नेम, टोटल पूरा नाम आपके DOB के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी जीवन में आपको तकलीफ होगी। अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको अपने नेम की करेक्शन कराना चाहिए। अब इसके साथ साथ और क्या होता है, आप जो नंबर यूज करते हैं वो भी आपके जीवन में, अगर आप देखिए आपके मोबाइल नंबर में कहीं के 8 नंबर 4 नंबर आ रहा होगा, पक्के तौर पे आता होगा, या मोबाइल का टोटल करके जोड़ के देख लीजिए, या आपका हाउस नंबर, घर नंबर, मकान का नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM का पिन कार्ड, बैंक अकाउंट में, आपका सिग्नेचर में कहीं न कहीं आपका 4 नंबर या 8 नंबर आपके साथ जुड़ा होगा। इससे बाहर निकलना है, आप पॉजिटिव नंबर पे रहिए, आपके लाइफ में चेंजिंग आएगा। अब बात करते हैं नंबर 8 जो होता है। नंबर 8 यानी शनि जो होते हैं, जीवन में शनि का अंग इसलिए आया है क्योंकि जरूर आपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ बुरे कर्म किए हो।
उसी वजह से इसलिए शनिदेव आपको सुधारने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए इस जन्म में वो आपके साथ आए हैं। शनि महाराज आपके साथ आए हैं क्योंकि आप अच्छे कर्म करें। पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए थे, बुरे पाप जो किए थे, उस पापों से बचाना चाहते हैं। और जब पाप से बचाना चाहते हैं और आप बचेंगे तो जीवन में अच्छा हो। तो जितने भी नंबर 8 वाले हैं, कहीं न कहीं जाने अनजाने में पास्ट जन्म में कुछ न कुछ हम सबसे गलतियां हुई थी, कुछ वैसा पाप किए थे। उस पाप से बचाने के लिए, अच्छे कर्म करवाने के लिए नंबर 8 में आपको यहाँ पे पैदा हुआ। और नंबर 8 के जितने भी, जिनका भी जन्म की तारीख 8, 17 या 26 को होगा, वो सभी नंबर 8 से रूल करते हैं। इवन अगर आपका भाग्यांक भी 8 आता है तो भी कहीं न कहीं आपको एक पास्ट जन्म से रूल करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और अपने नेम की करेक्शन कराइए। अपने डीओबी को एनालिसिस भी करवा सकता है और डिटेल्स के लिए आप चाहें तो आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको पूरा बताया और स्क्रीन पे नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कंसल्ट करें। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि जब भी हमारा वीडियो है आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।